नमस्कार साथियों, मैं हूं मनोज अलीगढ़ी और ग्रेटर नोएडा में लगातार आज चौथा दिन है मुझे यहाँ पर लगभग 2200 खिलाड़ी प्रदर्शन कर रहे हैं। 4 रिंग लगे हुए हैं और जमकर मुकाबले को जो जजेस कर रहे हैं पूरी बड़ी टीम है। आज मेरे साथ में है आदरणीय SK छत्री जी जो अंतर्राष्ट्रीय रेफरी हैं और उसके साथ में सचिव हैं बॉक्सिंग यूपी एसोसिएशन के। सर मैं सचिव एडमिन हूँ यूपी बॉक्सिंग एसोसिएशन का और महासचिव मिस्टर प्रमोद जी हैं। धन्यवाद आपने मेरे को याद किया। छत्री जी, आपके बिना तो कोई भी इवेंट हो, लखनऊ का इवेंट हो, झांसी का हो या क्यों ना दिल्ली नोएडा के हो, आपका चेहरा तो ऐसा है कि हर बच्चा और हर कोच और हर रेफरी अच्छे से जानता है। और क्यों ना जाने सर, आपकी शानदार व्यवस्था और मैनेजमेंट के हम ही नहीं पूरे देश के खिलाड़ी कायल हैं सर। आज हम हमारी पहचान है इसी खेल से है, तो एक करते करते हमें भी थोड़ा बहुत ज्ञान आ गया इसको आयोजन कराने का। तो कोशिश करते हैं जिससे कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले, खेलने का मौका मिले, इसलिए लगातार हम भी कोशिश करते हैं कि आयोजन होते रहने चाहिए। अगर हमें आप जैसा अंतर्राष्ट्रीय कोच बनना है, यानी बॉक्सर्स को अंतर्राष्ट्रीय कोच और रेफरी बनना है, तो उसके लिए सर क्या क्या मेहनत करनी होगी और इस मुकाम तक कितने वर्षों में और क्या क्या क्वालिटी के बाद, यानी क्या क्या सर्टिफिकेट लेने के बाद पहुंच सकेंगे? देखो, सबसे पहले तो उसे एक ईमानदार होना पड़ेगा और अपने बॉक्सिंग के प्रति और अपने जो साथी हैं जो भी उनके सब खेल के प्रति उसको एक तो ईमानदार होना पड़ेगा, उसे मेहनत करनी पड़ेगी। ईमानदारी के साथ कुछ भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि हमें अंतर्राष्ट्रीय रेफरी बनना, ये बनना। तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जैसे करेंगे। आज कोई जो रेफरी हमारे आज स्टेट में है, स्टेट के बाद वो BFI में आएंगे, BFI के बाद स्टार 1 स्टार 2 स्टार 3 करेंगे। इस तरह डिस्ट्रिक्ट हमारे स्टेट में भी स्टार 1 स्टार 2 3 करने के बाद वो BFI का स्टार 1 स्टार 2 3 करने के बाद फिर वो BFI आईबा का जो इंटरनेशनल एग्ज़ाम है उसको देंगे, जो आप वर्ल्ड बॉक्सिंग का देंगे, जो भी एग्ज़ाम होंगे वो उसमें क्वालिफाई करेंगे। इस तरह वो अंतर्राष्ट्रीय बनेंगे। छत्री जी, ये आपने बताई बात कि जैसे जैसे शिक्षा और दीक्षा दोनों लेने के बाद और कड़ी मेहनत और मशक्क़त के लगन और सबसे स्नेह बनाकर खेल के प्रति समर्पित होकर ही आप तक पहुंचा जा सकता है। सर, ये जो लगातार REC जो कंपटीशन हो रहा है ग्रेटर नोएडा में, इसके लिए सर बहुत से प्रदेशों के खिलाड़ी आए हैं। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सर आप ऐसी क्या ऊर्जा है आपकी टीम की? ये सवाल मेरा लगभग सभी आपके अधिकारियों से, पदाधिकारियों से और कोचेस से रहा है। ऐसी कौन सी ऊर्जा है जो लगातार बिना थके और बिना रुके निरंतर 24 घंटे काम करने की क्षमता है आप लोगों के अंदर? ये इन खिलाड़ियों को देख के ऊर्जा पैदा होती है। बाकी ये अकेले का मेरा वो नहीं है, और हमारे जितने वॉलंटियर्स हैं इनका सहयोग है, उनके अंदर ऊर्जा, उनको देख के हमें ऊर्जा पैदा होती है हमारे अंदर। और हमारे सेक्रेटरी साहब हैं, वो खुद इंटरनेशनल हैं एथलेटिक्स के, तो एक उनके अंदर अलग ही जज्बा है आयोजन कराने का। तो उनको देखते हुए, आज उनकी उम्र को देखते हुए तो हमें लगता है कि नहीं, हमें उनसे ज़्यादा और हमें वर्क करना चाहिए। तो वही इन सब को देखते हुए जो छोटे बच्चे हमारे वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं, जो दिन रात एक करके जो काम करते हैं, तो इन्हें भी देख के हमें ऊर्जा मिलती है। और हम चाहते हैं बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रतियोगिताओं और खेलने का मौका मिले, जिससे कि ये हमारे देश का नाम रोशन करें, विश्व स्तर में नाम हो। और इसी तरह एक टैलेंट सर्च किया जा रहा है। आने वाले समय में ओलंपिक में हम लोग अच्छे से अच्छे पदक और हासिल करें बॉक्सिंग में। देखने में आ रहा है कि लगातार पिछले कुछ महीनों में बड़े बड़े यानी नेशनल लेवल के कंपटीशन हो गए, लगातार 4। इसके पीछे क्या कारण है? क्या कोई रणनीति या कोई बड़ी चुनौती के मुकाबले के लिए बच्चों को तैयार किया जा रहा है? हाँ, हमने एलिट वुमेन्स कराई थी, वो हमको फेडरेशन ने हमको दायित्व दिया था, तो हमने उसको निर्वाह किया। जो हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं अभिषेक कुमार IAS हैं, तो उन्हीं के नेतृत्व में और हमारे जनरल सेक्रेटरी प्रमोद कुमार जी के नेतृत्व में हमने इसको काम को किया। उन्होंने कहा कि नहीं, अगर हमें बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने हमको अगर दायित्व दिया तो हम उसको पूरी तरह निभाएंगे। हमने उसको किया और अच्छा से आयोजन किया, लोगों ने तारीफ़ की उस आयोजन की, तो हमें हमारा जो इनाम है वही मिला कि लोगों ने जब तारीफ़ की उस आयोजन की, तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा था। सर, भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश। यहाँ पर खिलाड़ियों को बराबर निकालने का काम यानी उत्तर प्रदेश के सराउंडिंग ही आप वर्किंग लगातार जारी है। लेकिन ऐसे में उत्तर प्रदेश की गेमों में हरियाणा या अन्य प्रदेशों के ज़्यादा खिलाड़ियों को देखा गया है। क्या यूपी के खिलाड़ियों के हक मारे जा रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। बॉक्सिंग फेडरेशन में बहुत फेयर करा रही है गेम को।
और पूरी कोशिश है। और ऐसा नहीं है, हमारा जो रैंकिंग है अब यूपी की बहुत ऊपर आई है कुछ ही 2-3 सालों में, क्योंकि जो हमने देखो हमने सिर्फ एक कोई भी चीज़ की वो फेयर करने की कोशिश की है, फेयर सिलेक्शन किए हैं तो वो रिजल्ट आए हैं, क्योंकि हमने इन 1-2 साल में कोई हमने प्रैक्टिस तो कराई नहीं उनको। हमने क्या फेयर सिलेक्शन, क्योंकि टैलेंट तो हमारे यहाँ ऑलरेडी पहले से मौजूद है, तो पहले क्या रही हमें नहीं मालूम, लेकिन हमने जो कोशिश की कि फेयर सिलेक्शन हो, जो डिजर्विंग लड़का है वो जाए। और मेरे ख्याल से ऐसी कोई नेशनल चैम्पियनशिप नहीं है जिसमें हमारा मेडल ना हो बच्चों का। क्वार्टर फाइनल में 7 तक बच्चे हमारे पार्टिसिपेट किए हैं, हर नेशनल में 2, 3, 4 मेडल रहे हैं हमारे, लगातार मेडल आ रहे हैं। कोई ऐसा कोई टूर्नामेंट नहीं है जिसमें खाली आए हो हमारे यूपी के बच्चे। जो पूरी संख्या है टोटल, जो आपने लिखा पढ़ी में जो संख्या की है, वो टोटल कितने खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया है? ये तो हम भी अभी अंदाज़ा नहीं कर पाया मैं भी, क्योंकि शायद अभी टीडी साहब से मेरी इस विषय में बातचीत नहीं हुई एक्यूरेट कितने लोग हैं। तो जैसे अंदाजन बता रहे हैं, जैसे आप बता रहे हैं, तो लगभग हैं, और बल्कि मुझे ज़्यादा ही लग रहे हैं। और ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि ये रिकॉर्ड हुआ एक तरीके से यूपी के लिए, कि इतना बच्चों ने जो पार्टिसिपेट किया है। अभी तक रिकॉर्ड था कि ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में सबसे ज़्यादा बच्चा आता है, लेकिन इस आरएससी ने उसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है कि सबसे ज़्यादा बच्चा आरएससी में, और वो भी जो यूपी में आयोजित हुई उसमें पार्टिसिपेट किया है बच्चों ने। हमारे गर्व की और सबसे अच्छी बात है कि हमने इतने सारे बच्चों को मौका दिया। टैलेंट सर्च में हमने इनको खोजने की कोशिश की, उस बच्चों को खेलने का मौका मिला, हमने प्लेटफॉर्म दिया, और बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने इतना बड़ा आयोजन कराया ये, और उनको एक अच्छा मौका दिया इन बच्चों के लिए। बहुत काबिल तारीफ़ है क्या कहते हैं साई की और हमारे आरएससी की और बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की, कि जिससे बच्चों को, हम तो एक इसका छोटा सा पार्ट है, इनके साथ मिलके कोऑपरेशन में हम काम कर रहे हैं इस आयोजन को सक्सेसफुल कराने के लिए। सर, खेल तो ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन आयोजकों का धन कुबेर कौन है? फाइनेंशियल बैकअप सर कहाँ से और कैसे मिल रहा है? देखो, जो कोई चीज़ ईमानदारी से होती है, फेडरेशन अगर ईमानदारी से काम कर रही है तो लोग उनसे साथ जुड़ना चाह रहे हैं। तो कोई भी, अगर आप या हम कोई भी अगर ईमानदारी से काम करेंगे तो आदमी को दिखता है, पब्लिक को दिखता है कि नहीं यार ईमानदारी से काम करें, तो हमें इनके साथ जुड़ना चाहिए। तो इसी तरह फेडरेशन के साथ लोग जुड़ते चले गए। जो आरएससी एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो आज फेडरेशन के साथ जुड़ा है, जो कई बच्चों को सहायता भी कर रहा है हर चीज़ों के लिए। जो एकेडमीज़ हैं उसमें भी इन्होंने फेडरेशन के थ्रू सहायता की है। तो एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर हम ईमानदारी से काम करेंगे तो लोग जुड़ेंगे ही हमारे साथ। तो और कुछ सर कहना चाहते हैं? जो दूर दराज के खिलाड़ी आए हुए हैं, उनके अभिभावक बहुत से बच्चों के नहीं आ पाए, और कुछ बच्चे जीत भी नहीं सके, पुरस्कार की उसमें नहीं आ सके, उन्हें क्या आप आश्वासन देना चाहते हैं? देखो, अभिभावक के लिए अगर आए हैं तो देखो, बच्चों में हार जीत का रहता है, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए अभिभावकों को भी। अगर बच्चा हारा है, यहाँ कोई किसी का अपना नहीं है, सब फेयर है। अब बस एक लोगों को लगता है कि नहीं मेरा बच्चा जीता था, हरा दिया, ऐसा नहीं है कुछ भी, वो नज़रिया होता है। अगर मेरा बच्चा है तो मुझे ही लगेगा कि 19-20 बाउट में, तो ऐसा नहीं है। लोग जो निष्पक्ष यहाँ जो बाउटें चल रही हैं, तो इसलिए मैं उन पेरेंट्स लोग से कहना चाहूँगा थोड़ा सा वो बना के रखें अपने अंदर कि धैर्य, कि ऐसा नहीं है, क्योंकि एक गेम का पार्ट है, हार से भी सीख है, ऐसा नहीं जीत हार से भी सीख मिलती है। तो इसलिए उसको थोड़ा वो करें और बच्चों को मोटिवेट करें, और एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है। अगर इसको हम बहुत अच्छे से कराएंगे तो हो सकता है इसको हम और बड़ा कर सकें और अच्छे से कर सकें। अगर हमें अभी से दिक्कतें होने लगेंगी तो नेचुरली इसमें शॉर्ट आउट होने लगेंगी चीज़ें, फिर शॉर्ट करने लगेंगे। अगर आप लोग पेरेंट्स लोग अगर हमें सहयोग करेंगे तो हम इसको और बहुत अच्छा आयोजन आने वाले समय में, अभी गुवाहाटी में भी होना है, और बहुत अच्छा आयोजन होगा गुवाहाटी में भी, क्योंकि वो हमारे जो जनरल सेक्रेटरी हैं बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का, उनका प्रदेश है और उनका शहर है, वो हमेशा कराते आए हैं। उन्हें भी बहुत अनुभव है इन चीज़ों का कराने का। तो बहुत अच्छा आयोजन होगा। जो बच्चे यहाँ निराश हुए हैं वो निराश ना हो, गुवाहाटी भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं वो लोग। और प्रतियोगिता है, आती रहेगी, ज़्यादा से ज़्यादा प्रतियोगिता। हम ये खुद ही चाहते हैं कि बच्चों को एक नहीं तो अगली प्रतियोगिता मिले, तो इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा आयोजन कराने की कोशिश करें। इसी तरह हमने अपने प्रदेश में भी, यूपी में, हर तरीके की प्रतियोगिता हम लगातार कराने की कोशिश कर रहे हैं। कोई प्रतियोगिता ऐसी ना छूट जाए किसी ग्रुप की, तो उसको कर रहे हैं। तो एक
अच्छा बच्चों को मौका बच्चों मिलेगा। को जो प्रतिभा कर रहे हैं उनको कोई सर्टिफिकेट या कोई ऐसा मोमेंटो या क्या कुछ देने का हाँ, प्रावधान है? बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया इनको एक सर्टिफिकेट जारी कर रही है, पार्टिसिपेट को, मेडलिस्ट को मेडल वेडल दे रही है। ये बहुत अच्छा है जो बच्चे अपने कई जगह लगा रहे हैं, उसकी वेरिफिकेशन भी आ रही है हमारी, कईयों ने फौजों में लगाया तो वेरिफिकेशन भी, तो बहुत अच्छा है इस सर्टिफिकेट का, लोगों को, बच्चों को बेनिफिट मिल रहा है स्कूल में एडमिशन में और नौकरियों में। तो एक बहुत अच्छा एक जो बच्चे नहीं खेल पाते थे परदेश से, आज वो डायरेक्ट एंट्री कर रहे हैं। एक स्टेट से नहीं बल्कि एक ज़िले से एक ही वेट में 3-3 4-4 लोग आ रहे हैं, तो एक इससे अच्छा और क्या हो सकता है कि एक टैलेंट सर्च के लिए कि उसे मौका नहीं मिला, उसके मन में कभी दुविधा रही कि मैं नहीं खेल पाया आगे जाके या मुझे खेलने नहीं दिया, वो यहाँ आए और अपना जोर आजमाइश करे, यहाँ अपना टैलेंट दिखाए। तो आप थे हमारे साथ एसके छेत्री जी, जो अंतर्राष्ट्रीय रेफरी और जज हैं, जिनके चर्चा करने से ये बात स्पष्ट हुई कि जो जो यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहा है उनको यहाँ सर्टिफिकेट मिलेगा और जीते हुए 8 खिलाड़ियों को पुरस्कार यानी मेडल्स भी मिलेंगे। मेरी शुभकामनाएं सभी को जो खिलाड़ी यहाँ पर पुरस्कार लेंगे, और उससे ज़्यादा शुभकामनाएं यहाँ के कार्यक्रम ऑर्गेनाइजरों को, जिन्होंने इतने टेंशन भरे माहौल में भी बड़ी शांत प्रिय तरीके से खिलाड़ियों का प्रदर्शन देखा और पैनी नज़र से उनको परिणाम दिए। मैं शाना बशाना यूं ही मिलता रहूँगा। बॉक्सर्स ज़रूर देखें अपने आदर्श कोचेज़ को और सीखें, बढ़ें आगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।